हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रियो, प्रभु ने दिन भर संभाला है, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। आइए हम आंखें बंद करके प्रभु की महिमा करें, उसकी तारीफ करें। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, परम पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्वामी, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्वामी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। दिन भर आपने संभाला, आपका धन्यवाद। प्रभु जी, आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं पूरे हियाव के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु, क्योंकि हमारी हिम्मत और हियाव हमें आपके उस लहू से मिलता है जो आपने हमारे पापों के लिए बहा दिया। पिताजी, हम आपको जानने पाएं और पिताजी जैसा आपका स्वभाव है हम सब का भी वैसा स्वभाव होने पाए। प्रभु जी, आज के वचन को आप सिखाइए, पवित्र आत्मा जी आप समझाइए, मन की आंखों को प्रकाशमान करें। वो रोशनी, वो ज्योति, वो नूर आप लोगों के हृदयों के अंदर डाल दीजिए, जिसके द्वारा पिता आपके लोग भटकने ना पाएं, आपके राह पर चल सके। धन्यवाद पिताजी, सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरी आराधना को आप संभालिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे। नया भजन हो सकता है आप लोगों के लिए, परंतु आप जैसा कि यूट्यूब में हैं, यूट्यूब का बड़ा फ़ायदा है। जो चीज़ हम भूल गए, याद नहीं आई, उसे हम रिवाइंड करके दोबारा देख करके सीख सकते हैं। तो आप इस गीत को सीख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड रहेगा। यह गीत है, स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। हालेलुया। हमारे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया होगा। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। मेरे अंधेरे जीवन को ज्योति में ला दिया, मेरे अंधेरे जीवन को ज्योति में ला दिया। जब मैं पाप में अंधा था, यीशु आत्मिक आँखें दी। जब मैं पाप में अंधा था, यीशु आत्मिक आँखें दी। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में।
यीशु मुझको बचा लिया पाप के दलदल से। यीशु मुझको बचा लिया पाप के दलदल से। खींच निकाला गंदगी से और लहू से साफ किया। खींच निकाला गंदगी से और लहू से साफ किया। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं। तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। तुझको मैं धन्यवाद बलि दिन भर चढ़ाऊंगा। तुझको मैं धन्यवाद बलि दिन भर चढ़ाऊंगा। पवित्र आत्मा से भर कर मैं स्तुति गाऊंगा। पवित्र आत्मा से भर कर मैं स्तुति गाऊंगा। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं। तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज जो विषय है वो विषय है परमेश्वर पिता बुलाते हैं। उसके विषय में हम देखते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और इस विषय में बड़ा ही गंभीर विषय है, थोड़ा समझिएगा वचन को। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे ज़्यादा समय ना लेते हुए। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 19 से 20 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं प्रिय प्रभु के वचन में 19 और 20 वचन में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। वचन में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। प्रियो, इस वचन के अंदर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर तैयार करता है और परमेश्वर अपने कार्य में सहभागी करता है। हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर, जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में, जो प्रभु के दास लोग थे, संत लोग थे, उनके जीवन को देख लीजिएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, विश्वास करके अब्राहम चल पड़ा परमेश्वर के पीछे। क्या करने के लिए बुलाया? मकसद क्या था? कि उसके द्वारा एक देश बनाए। हालेलुया। और नूह को परमेश्वर ने बुलाया, नूह से बात करी। परमेश्वर नूह के पास आया, किस लिए? जब इस पृथ्वी का न्याय चुकाना था, कराहट भर गई थी, तब नूह के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया। जल प्रलय आई ना इसमें, पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी को जल के द्वारा नष्ट किया गया था एक बार नूह के समय में। तो परमेश्वर ने नूह को इस्तेमाल किया उस समय। और फिर हम देखते हैं मूसा के लिए, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था।
पहाड़ पर और उसने जलती झाड़ी देखी, तब परमेश्वर ने उसे बुलाया। पर मकसद क्या था? मकसद था मूसा के जीवन में कि परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाए। इसी प्रकार से हम देखते देखते परमेश्वर के वचन में समझने पाते हैं कि परमेश्वर किसी विशेष उद्देश्य से बुलाता है। यहां पर आपको और मुझे भी उसने बुलाया है। किस लिए? देखिए वचन में लिखा है स्पष्ट, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। आप समझ लीजिएगा इस वचन के अंदर क्या लिखा है। परमेश्वर ने मसीह में होकर इस संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। और लिखा आगे, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। 3 बातें हैं विशेष इधर। नंबर 1, परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। ठीक। दूसरा, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और तीसरा, मेल मिलाप का वचन उन्हें सौंप दिया। आप समझते हैं इस वचन में क्या लिखा है? आप समझिएगा इस वचन को, बड़े ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर बुलाते हैं, आपको भी परमेश्वर ने बुलाया, पर कहीं ना कहीं मकसद मनुष्य भूल जाता है। कारण क्या है? संसार में हैं, संसार के बहाव में बहे जा रहे हैं। उस मालिक ने, उस परमेश्वर ने, परम पिता ने जब बुलाया है, उसको ना जानने के कारण मकसद हमारे जीवन के अंदर नहीं होता पूरा। हम उसके कार्य में सहभागी नहीं हो पाते। आगे वचन में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। लिखा है, हम मसीह के राजदूत। समझ रहे हैं आप? मसीह के, किसके राजदूत हैं? मसीह के। मसीह जो बोलेगा राजदूत उसे बताएगा, अपनी तरफ से नहीं बताएगा। आप सोचिए, अपनी तरफ से बताएगा? आज इतने सारे राजदूत हैं, कहने वाले, जिनको कहते हैं सो कोल्ड पास्टर, सो कोल्ड भविष्यद्वक्ता, वो मसीह के नहीं है। कहते हैं मसीह के, परंतु उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ तोड़ के कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया और लोगों को भरमाते हैं। जो मसीह ने नहीं कहा वही जाके उन लोगों को कहते हैं, जो मसीह ने कहा वो नहीं। मसीह के राजदूत का अर्थ है मसीह की बातें, मसीह के निर्देश, मसीह की व्यवस्था, मसीह का स्वभाव, मसीह का उद्देश्य वो लोगों को बताना है, ना कि अपना। तो 3 बातें विशेष हैं यहां पर। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने चुन लिया, मेल मिलाप कर लिया इस मसीह के द्वारा हमारे साथ, और हमारे पापों अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया। और क्या किया? मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। क्या करेंगे? क्या करना है हमें? या तो उस मकसद को समझना नहीं चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आलसी हैं। मैं नहीं किसी से बात करूंगा, मैं नहीं किसी को, क्योंकि मेरी उनसे नफरत है, मेरे उनसे झगड़ा है, मैं क्यों मसीह के बारे में बताऊं? ना बताओ, अपना स्वभाव तो दिखाओ। एक स्वभाव तो दिखाओ कि भाई आप मसीह के बंदे हैं, मसीह के जन हो। अगर मसीह का स्वभाव नहीं है तो आप मसीह के राजदूत नहीं हैं। फिर जो आपको वचन दिया ना मेल मिलाप का, परमेश्वर हिसाब किताब ले लेगा एक एक से। ये जो दिया था, जरा आके थोड़ा सा बताओ तो सही, किस किस का साथ ये वचन बांटा है, किसको ये वचन दिया है। यहां पर हम देखते हैं अद्भुत वचन है ये। वचन में लिखा 20 वचन में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं अगर ऐसा कहूं कि मानो इस समय परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे विनती कर रहा है, हालेलुया, कि आप क्या करो? संभल जाओ।
यही चीज यहां पर लिखी है। यहां लिखा, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। क्या प्रियो, आप उसके कार्य में सहभागी नहीं होना चाहते? क्या आप दुनिया में अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करते जाओगे? आपके पास क्या है जो मसीह ने दिया? कहीं संसार में, संसार के आकर्षण में उलझ तो नहीं गए? शारीरिक प्रेम में, अंधकार में तो नहीं चले गए कि कुछ नहीं नजर आता? हमें नहीं कुछ नजर आता, हमने क्या करना क्या नहीं, उद्देश्य पता नहीं है, मकसद पता नहीं है, जीवन जो हमें दिया प्रभु ने उसका एहसास नहीं है। ये सारी बातें क्यों होती हैं? ये सारी बातें इसलिए कि आपके जीवन के लिए जो मकसद है वो पूरा ना हो। परंतु जब आपको मकसद पता चल जाए, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो, तब वाकई परमेश्वर आपके द्वारा लोगों से विनती करेगा कि मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर मेल मिलाप करने वाला है, करवाने वाला है, दोनों ही बात है। हम कैसे हैं? हम मेल मिलाप करवाते हैं या आपस में झगड़ा करवाते हैं? प्रभु का धन्यवाद। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। किसकी ओर से? मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक और वचन में चलेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 8वां वचन। पांच का 8 हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है वचन के अंदर, 8वें वचन में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा आपके साथ और मेरे साथ मेल मिलाप कर लिया। याद रखिएगा। और ये मेल मिलाप का वचन हमें भी सौंप दिया। अब आप सोचिए, मसीह ने आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कैसे करवाया? ऐसे हो गया? ऐसे नहीं हुआ। आपके दोस्त, मेरे दोस्त, सारे संसार के दोस्त एक निर्दोष ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान दे दिया। हालेलुया। जब ये वचन प्रकाशन के द्वारा हम सब के ऊपर प्रकट होते हैं, प्रियो, हमारे स्वभाव के अंदर परिवर्तन आता है। नहीं तो ज्ञान अगर रहा तो हम कहते हैं हाँ मैं भी प्रचार करता हूं, मैं भी इधर जाता हूं, मैं भी सुसमाचार करता हूं। प्रचार का मतलब समझते हैं क्या? प्रचार का मतलब किसी चीज को सेल करना। हम सेल नहीं करते किसी चीज को, हम प्रवचन, उपदेश, वचन बताते हैं। हालेलुया। हम ये वाणी बताते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि परमेश्वर के साथ क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम कहते हैं वो तो ऐसा, मैं क्यों उसके लिए अच्छे काम करूं, वो तो बेकार है, वो तो खराब है, उसके जीवन के अंदर ऐसी कमी, उसके जीवन के अंदर ऐसी कमी, अपने आप को बड़ा बन के दिखाता है, बड़ा बन के दिखाती है, मैं क्यों उसके साथ अच्छा स्वभाव करूं? तो इसका मतलब आप भी वैसे ही हो गए। जब हम पापी थे, ये बात आपके शायद समझ में ना आए बहुत से लोगों के, परंतु जब आप प्रभु के साथ विचार मिला के चलेंगे ना, तब आपको जरूर समझ में आ जाएगी। अब्राहम के विचार परमेश्वर के साथ मिलते थे, मूसा के विचार परमेश्वर के साथ मिलते थे, नूह के विचार परमेश्वर के साथ मिलते थे। प्रभु का धन्यवाद। तभी परमेश्वर ने उनके जीवन को लिया, उन्हें बुलाया, लिया और बड़े महान कार्य के लिए इस्तेमाल किया। आपको भी परमेश्वर बुलाता है, बुलाया है परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर तैयार कर रहा है। बहुत से लोग जद्दोजहद के अंदर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। कितनी बार हम देखो प्रतिदिन वचन यहाँ पर बांटते हैं, समझाते हैं। आप बहुत से लोग जिनकी आंखें खुल गई, उनके समझ में जरूर आ गया होगा कि मकसद क्या है हमारे जीवन का। मकसद प्रियो, संत पौलुस कहता है ना कि जीना मेरे लिए
मसीह और मरना लाभ। ये हमारा जीवन है, ये हमारा मकसद है। हमारे द्वारा काश परमेश्वर, जो नरक में जा रहे हैं लोग, जो मृत्यु की छाया में जीवन व्यतीत करते हैं, जो हमेशा अनंतकालीन आग में उनकी आत्मा जाने के लिए तैयार है, काश परमेश्वर आपको और हमें सौभाग्य दे, हमें सहभागी करे अपने महान उद्देश्य के लिए कि वो आत्माएं बच जाएं, नरक में न जाएं, स्वर्ग में जाने पाएं। उनके लिए हमारा तन मन धन कुछ भी क्यों ना खर्च हो। जो कुड़कुड़ाते हैं और या ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बड़ा कार्य करें परमेश्वर के लिए, कुछ नहीं है। ये परमेश्वर ही सौभाग्य देता है अपने कार्य में शामिल करने के लिए। पर किन को देता है सौभाग्य, इस बात को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हर एक को नहीं। कितने लोग थे उधर ऊर देश के अंदर, पर परमेश्वर किसके पास गया, किसको बुलाया? अब्राहम को। नूह के जमाने में कितनी भीड़ थी, आप सोचो, सबके साथ बात करता है क्या परमेश्वर? बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, बहुत से सेवक भी ऐसे सोचते हैं कि सबसे बात करता है वो। नहीं, जिनके विचार उसके साथ मिलते हैं, जिनका जीवन चरित्र परमेश्वर को पसंद आता है, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं। मूसा को बुलाया, खाली किया बिल्कुल जीवन के अंदर से, बहुत सारी चीजें छोड़ के आया मूसा। पौलुस को बुलाया एक महान उद्देश्य के लिए। अब आपको बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। थोड़ा एक वचन और पढ़ेंगे, समाप्ति की तरफ जाएंगे हम। आमोस की पत्री, आमोस की किताब, पत्री नहीं सॉरी, आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ेंगे। 3 अध्याय आमोस, पुराने नियम के अंदर मिलेगा आपको, और उसका 3 अध्याय आमोस का, और उसका 7 वचन पढ़ेंगे। थोड़ा इससे आइडिया मिल जाएगा आपको। हम यहां पर देखते हैं 7 वचन में, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद् वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस सृष्टि को पानी के द्वारा नष्ट करना था, परंतु अपने दास नूह के पास वो गया, उसको बताया। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को आग के द्वारा नष्ट करना था। नष्ट करने से पहले उसने किसको बताया? अब्राहम को बताया। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता, चाहे सपनों के द्वारा, चाहे वचन के द्वारा, परंतु सपने या कुछ भी चीज है, वचन ही उसको प्रमाणित करेगा, कल्पनाओं के द्वारा नहीं। परमेश्वर जरूर अपना मर्म प्रकट करता है कुछ भी कार्य करने से पहले। जैसे पुराने नियम के संतों के ऊपर प्रकट किया अपने मर्म को, नए नियम के संतों के ऊपर भी प्रकट किया परमेश्वर ने अपने मर्म को। पर किन संतों के ऊपर, किन भविष्यद् वक्ताओं के ऊपर? जो भविष्यवाणी करते हैं ताकि संसार के अंदर अमीर हो जाएं, ताकि संसार के अंदर आपका वाहवाही हो, मान सम्मान हो, वीजा लग जाए, बाहर चले जाओ, अमेरिका या दूसरे कंट्री चले जाओ, उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं। आपके दुख कष्ट दूर हों, उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यद् वक्ता नहीं है। ये कौन भविष्यद् वक्ता है? ये कौन परमेश्वर के दास हैं? ये कौन परमेश्वर के सेवक हैं जिनके ऊपर परमेश्वर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता? कौन है? सोचेगा आप। जो कहते हैं तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तूने मुझे अपने चरणों में ठहरने का सौभाग्य दे दिया। पिता, तूने मुझे चुन करके अपने कार्य में इस्तेमाल किया। पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं तेरी उपस्थिति से आनंद हूं, कार्य से आनंद नहीं। संबंध से, जो तेरा मेरे साथ संबंध है, उस संबंध से, उस संगति से मैं आनंदित हूं। हालेलुया। कई लोग संबंधों को तवज्जो नहीं देते। संबंध कम बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ मजबूत जब हम उसके स्वभाव में रहेंगे, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, जब हम उसके साथ संगति करेंगे। फिर मानो परमेश्वर लोगों से आपके द्वारा विनती करेगा कि मेल मिलाप कर लो।
इस दुनिया को छोड़ने से पहले, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले, ये संसारिक सफर खत्म होने से पहले परमेश्वर के साथ क्या कर लें? मेल मिलाप कर लें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर बुलाता है और परमेश्वर क्या करता है? चाहता है कि उसके दास दासी उसके साथ अपने जीवन को एडजस्ट करें। समझते ना? एडजस्ट, उसको एडजस्ट करें, क्योंकि बड़ा कठिन है। उसके साथ रहेंगे, क्या करेंगे? आपकी चलेगी, मेरी चलेगी? नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? उसी की चलेगी। तो हमें उसके साथ अपने जीवन को एडजस्ट करना, और वो एडजस्टमेंट पूरे आनंद के साथ होनी है। कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते नहीं, रोते धोते नहीं चलना उसके पीछे। परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। जब आनंद मनाएंगे आप, हालेलुया, आत्मा में, तब परमेश्वर अपना मर्म आपके ऊपर प्रकट करके फिर अपने महान उद्देश्य के कार्य को पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, एक एक भाई बहन पिताजी इस बात को समझने पाए कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ठीक समय पर हम सब पापियों के लिए मरा। और पिताजी, ये भी बात हम सब समझने पाए कि आपने मसीह के द्वारा हम सब जो पापी थे, हम सब का मेल मिलाप अपने साथ कर लिया, और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, ताकि ये वचन, मेल मिलाप का वचन दूसरों तक जाए और उनके साथ आप हमारे द्वारा मेल मिलाप कर सकें। प्रभु, हम सबको इस योग्य बनाएं। प्रभु, जितने भाई बहन वचन सुनते हैं, लोगों के जीवन बदल जाएं पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार उनका जीवन होने पाए, आपके साथ एडजस्ट हो जाएं पिता। हालेलुया। प्रभु दया कीजिए। हालेलुया। प्रभु, एक एक भाई बहन की मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए। इस महान कार्य को प्यारे प्रभु जी प्रकट करा जो आपने पिता हम सब के ऊपर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने जो मर्म प्रकट किया कि दुनिया बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है, ये दुनिया नष्ट होने वाली है। इस नष्ट होने वाली दुनिया के अंदर पिताजी एक अविनाशी बीज, अविनाशी वचन आपने दिया, जो हम सब का सहारा है, जिसके द्वारा पिताजी वो जीवन मिलता है जो कभी भी समाप्त ना हो। प्रभु, वो अविनाशी बीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एक भाई बहन के जीवन को तैयार करिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपके उस प्रेम को जानने पाएं जो आपने हम सब पापियों के लिए किया। अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी पिताजी, ताकि हम नरक में न जाएं, अनंत जीवन पाएं। धन्यवाद पिताजी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारना था।